Hello everyone. So today I will be discussing the new topic which is कोठारी कमीशन 1964 to 66. The कोठारी कमीशन जो था वो एक एजुकेशन कमीशन है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था। ये कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू करता था और रिफॉर्म्स लाता था कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में। ये हेड किया गया बाय डॉक्टर डी एस कोठारी और इसने ना प्रपोजल्स दिए कि हमें चेंजेस लाने चाहिए हर एक लेवल ऑफ एजुकेशन में। सो वी कैन से दैट द कोठारी कमीशन ऑफिशियली द एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 was a pivotal body established by the Indian government to comprehensively review and reform the country's education system. Headed by Dr. D.S. Kothari, it proposed significant changes across all levels of education. अब इसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि ये प्रोवाइड करता है पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस ताकि एजुकेशन की डेवलपमेंट हो सके हमारी कंट्री में। दूसरा है ताकि हम ढूंढ पाएँ, इवॉल्व कर पाएँ जनरल पैटर्न्स ऑफ एजुकेशन हमारी कंट्री में। तीसरा है ताकि हम एग्जामिन कर पाएँ हर एक एस्पेक्ट जो है इंडियन एजुकेशन सेक्टर का। ठीक है, सो नंबर 1 इज़ टू प्रोवाइड पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। द सेकेंड वन इज़ to find and evolve a general pattern of education in India. Number 3rd is to examine every aspect of Indian education sector. अब इसके की aspects क्या रहते हैं इस कमीशन के? तो नंबर 1 इज़ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। तो कमीशन ने बोला कि सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इंडियन एजुकेशन के वो एग्जामिन किए जाएंगे प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, और इसमें इंक्लूड किया जाएगा वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को भी। नंबर 2 इज़ नेशनल पॉलिसी डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पे एम करता है ताकि हम नेशनल पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट करें और गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस जो हैं वो सेट करें ताकि डेवलपमेंट हो पाए एजुकेशन की। नंबर 3 इज़ नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये एम्फसाइज़ किया गया कि सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन हो पाए। ठीक है, एक कॉमन स्कूल सिस्टम से जिसकी वजह से हम 3 लैंग्वेज फार्मूला को प्रमोट करें। नंबर 4 इज़ फोकस ऑन क्वालिटी की क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स लाए जाएँ एलिमेंट्री एजुकेशन में, और इसमें ये भी रिकमेंडेशंस को इंक्लूड किया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है 6 से 14 साल के बच्चों को दी जाए। अगला है 6% ऑफ जीडीपी एलोकेशन। तो एक की रिकमेंडेशन हुई कि एलोकेट किया जाना चाहिए 6% जो है नेशनल इनकम का एजुकेशन की तरफ। अगला है 10+2+3 पैटर्न। इसमें प्रपोज किया गया कि 10 साल की स्कूलिंग होनी चाहिए, 2 साल की हायर सेकेंडरी होनी चाहिए और 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अगला है वर्क एक्सपीरियंस। तो कमीशन ने स्ट्रेस किया कि कैसे वर्क एक्सपीरियंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए। अगला है टीचर की एजुकेशन। तो जितने अच्छी क्वालिटी होगी टीचर की एजुकेशन की उतना ही क्वालिटेड जो है वो बच्चों की लर्निंग हो पाएगी। ठीक है, तो एम्फसाइज़ किया गया कि टीचर की एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। नंबर 9 है 3 लैंग्वेज फार्मूला कि 3 लैंग्वेजेस को सजेस्ट किया गया। ठीक है, जहाँ पे एक आपकी रीजनल लैंग्वेज आ जाएगी, दूसरी हिंदी आ जाएगी और तीसरी जो है वो इंग्लिश आ जाएगी। इसमें इंक्लूड किया गया कि सदर्न स्टेट्स जो हैं वो हिंदी, इसमें इंक्लूड किया गया कि प्रमोट करना लैंग्वेज को सदर्न स्टेट्स का भी। ठीक है, इन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स एंड वाइस वर्सा। अगला है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो जो कमीशन है उसने रिकमेंडेशंस बताई। ठीक है, और उसने एक बेसिस बनाया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, तो फिर ये नेशनल पॉलिसी जो है वो बनी 1968 में। सो नंबर 1 इज़ comprehensive review. The commission was tasked with examining all aspects of the Indian education system from primary to university levels, including vocational and technical education. Number 2 is national policy development. It aimed to formulate a national policy on education, setting guidelines and recommendations for its development. Number 3 is national integration. The commission emphasized social and national integration through a common school system and promoting a 3 language formula. Number 4 is focus on quality. It addressed qualitative improvements in elementary education, including recommendations for free and compulsory education for children aged 6 to 14. Number 5 is 6% of GDP allocation. A key recommendation was to allocate 6% of the national income to education. Number 6 is 10+2+3 pattern. It proposed
the 10+2+3 pattern of education, which is 10 years of schooling, 2 years of higher secondary and 3 years of undergraduate degree. Number 7 is work experience. The commission stressed the importance of work experience as an essential component of education. Number 8 is teacher education. It emphasized the need for improved teacher education. Number 9 is 3-language formula. The commission suggested a 3-language formula including promoting languages of southern states in Hindi speaking regions and vice versa. Number 10 is National Policy on Education 1968. The Commission's recommendations formed the basis for the National Policy on Education NPE in 1968. अब कोठारी कमीशन ने 23 रिकमेंडेशंस दी थी, वो क्या है? नंबर फर्स्ट इज डिफेक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग education system. Number second is aims of the education. Number third is methods of teaching. Number fourth is textbook. Number fifth is curriculum. Number sixth is educational structures and standards. Number seventh is physical welfare of students. Number 8th is education of women. Number 9th is guidance and counseling. Number 10th is problems of supervision and inspection. Number 11th is 3-language formula. Number 12th is distance education. Number 13th is selective admission. Number 14th is vocational education. Number 15th is education on morals and religion. Number 16th is university autonomy. Number 17th is teacher education. Number 18th is adult education. Number 19th is university aims, objectives and functions. Number 20th is administrative problems. Number 21st is work experience. Number 22nd is higher education enrollment. Number 23rd is evaluation. और इसी के साथ I end this topic here itself. Please share and subscribe my channel. Thank you so much.